नमस्कार दोस्तों, रियल एक्शन में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है भारत पर आक्रमण करने वाले ऐसे आक्रमणकारी जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो आज उसका शहर व उसका स्थान किस हालत में है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मार्क्स पे लिखा हुआ है गजनी। यार ये जो सुल्तान महमूद गजनवी था 1000 से लेके 1025 के टाइम तक लगभग 17 बार इसने आक्रमण किया इंडिया पे। और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ अपने 16वें आक्रमण में, जब उसने अपने इंडिया के गुजरात के सोमनाथ शहर पे और सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किया। और सोमनाथ में मिलने वाला सारा खजाना, मंदिरों में खजाना जितना भी था वो सारा लूट के अपने इस गजनी शहर पर लाता है। इसका जो इंटेंशन था वो भारत पे राज करना नहीं था, सिर्फ इसका मेन मकसद होता था इंडिया में जाके लूटपाट करना। और उस दौरान लूटे हुए रास्ते से जब ये गुजरता था तो जो भी बंदा इसको मिलता था भाई ये सबको मारते हुए आगे बढ़ता था। हमेशा इसने जब भी लड़ाई की, जब भी इसने आक्रमण किया इंडिया पे, ये रात के टाइम पे करता था। खासकर उस वक्त जब सारे सोल्जर वगैरह लोग या गांव में लोग सो रहे होते थे, ताकि किसी को पता ना चले। और नींद के वक्त ये सबको मार पीट के, काट पीट के, आक्रमण करके सामान वगैरह लूट के खजाना फिर आगे बढ़ जाता था। तो ये है भाई सुल्तान महमूद गजनवी की कहानी। और ये है उसका वो किला जहाँ पे फिलहाल आज मैं आ पाया हूँ और आपको मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। शायद इसी में से किसी एक जगह पे आपको हमारे वो इंडिया के जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो कहानी है, वो जब इन किला के एक एक मिट्टी को आप देखोगे, एक एक पत्थर को देखोगे तो आपको एहसास होगा। पूरा खंडहर है, टूटा फूटा है, अभी तो पूरा ये तहस नहस हो चुका है। ये सारा किला का हिस्सा है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सो आपने कई नाम सुनोगे, आमिर तैमूर, बाबर, गजनी। ये सारे लोग इतनी दूर दूर से, सेंट्रल एशिया से, इस तरह के घर में रह रहे लोग हमारे हिंदुस्तान पे आके आक्रमण करके जाते हैं, खजाना लूटते हैं और फिर से वापस आके अपनी राजधानी बसाते हैं। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। कई बार ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप सोचिए ऐसी दर्दनाक कहानी है। और ये सारे लोग जिन्होंने इतना सारा लूटा, और आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो आप किले वगैरह देखोगे उसका जो प्रिजर्व है, उसकी जो देखभाल है हमारी गवर्नमेंट कितने अच्छे तरीके से करती है। बट यहाँ पे ये इस महमूद गजनवी का किला फिलहाल अभी खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप खुद देख सकते हो, कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा हो। स्ट्रीट था पुराने टाइम पे, ये रास्ता हुआ करता होगा जो एक रूम से दूसरे रूम की ओर जाता होगा। अलग अलग मकान, अलग अलग घर, अलग अलग दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सारा कुछ भाई पुराने ज़माने का हिसाब किताब है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा किला था। ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे यहाँ पे करीब 40 से 50 हज़ार लोग इस पुराने किला में रहा करते थे। और दीवारें आप देखिए कितनी मोटी मोटी। पुराने ज़माने में हम लोग जो घर बनाते थे ना, उसका बेस इतना मोटा होता था ना कि कोई भूकंप आए, कुछ भी आए, कुछ भी असर नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें जैसी की तैसी रहेंगी। अब 1000 साल पुराना ये किला है, फिर भी आप देखिए अभी भी मिट्टी की दीवारें अगर खड़ी हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टैंक पड़ा हुआ है, ये सारे अभी टूटे फूटे हैं, सोवियत टाइम के सारे टैंक हैं। और ये कुछ खेती वगैरह भी यहाँ पे हो रही है, लोगों ने खेती वगैरह करके रखा हुआ है। 19वीं सेंचुरी के आसपास बोला जाता है कि यहाँ पे सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, रशिया की आर्मी, वो सारे लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो उन्हीं का ये सारा टैंक है जिसको अफगानिस्तान के लड़ाकू मुजाहिदीन और तालिबान के कमांडर लोगों ने उनको हराया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इस तरह से ढेर सारे BMW, इस तरह से आप देखिए बड़े बड़े टैंकर, बंदूकें, बारूद, गोला, ये सब का जो हिस्सा है वो देखने को मिलेगा। तो ये सोवियत के टाइम की सारी टैंक वगैरह के भाई पुर्जे जो बचे हुए हैं, यहाँ पे नीचे एक टैंक पड़ा हुआ है, सारी गन मशीनें हैं भाई जो यहाँ पे इस तरह से पड़ी हुई। तो आप सोचिए कितना ज्यादा यहाँ पे खून खराबा हुआ होगा। गाइस, आप लोगों में से कई लोगों ने एंग्लो अफगान वॉर के बारे में सुना होगा। 1839 के टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी, जिसमें इंडियन सोल्जर थे, ब्रिटिश के टाइम पे जब हमारा इंडिया गुलाम हुआ करता था ब्रिटिश के हाथों में, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के इस गजनी शहर पे, इस गजनी के किले पे आक्रमण किया था और वो इसको कब्जा करना चाहते थे। बट उससे पहले ही सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, पर्शियन यानी ईरानियन आर्मी के साथ मिलके उन्होंने अफगानिस्तान का जो आज का हेरात वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर लिया हुआ था। और जब ये बात ब्रिटिश आर्मी को पता चली तो उन्हें ये लग गया कि शायद पूरे अफगानिस्तान पे उनका कब्जा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पश्तून लोग रहते हैं। वो इसी घटना की वजह से बट गए थे। अंग्रेजों ने अपनी लड़ाई वहाँ रोक दी तो कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का पाकिस्तान में आ गया था। हिस्सा आया तो पब्लिक भी आई होगी, तो इस वजह से वो पब्लिक आपस में बट गई थी। अब वो पब्लिक एक होना चाहती है, इस वजह से उस बॉर्डर पे बहुत तनाव रहता है। जैसे वो लोग फिर कोशिश किए इस गजनी किले पे आक्रमण करने के लिए। बट ऐसा बोला जाता है, कुछ सोर्स ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे लगभग 200 से ज़्यादा ब्रिटिश आर्मी, जिसमें इंडियन सोल्जर भी थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और लगभग 500 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके थे, कहीं गुम हो गए, किसी को अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, तो भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। यहाँ पे कुछ पक्षियाँ वगैरह सब पड़े हुए हैं। मतलब अभी तो इतना गंदा है ये प्लेस, यहाँ पे आई थिंक आप ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो पाओगे। यहाँ से, इस किले से, इस पूरे गजनी का जो निचला हिस्सा है
उन हिस्सों में जो अभी भी घर हैं ये सारे मिट्टी के घर बने हुए हैं। तो इसको देख के थोड़ा सा मुझे अपने जोधपुर की याद आ रही है, बट जोधपुर में हमारे पक्के मकान हैं और वो सारे कलरफुल हैं। फिलहाल आज के टाइम पे हमारा इंडिया कहाँ पहुंच चुका है, सोमनाथ मंदिर जिसको इसने तोड़ा, जिस मूर्ति को इसने नस्तो नाबूद किया, आज भी हमारा सोमनाथ मंदिर आप सोचो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर में से एक माना जाता है। बट सुल्तान महमूद गजनवी का किला, जिसको आज के टाइम पे आई थिंक अफगानिस्तान के लोकल लोग भी आप देख सकते हो, कोई पूछता नहीं। तो भाई ये बुरा काम का बुरा नतीजा जो कहते हैं ना, वही है। आप जो मेहनत से कमाते हैं वो हमेशा आपके साथ होता है, जो लूटते हैं, छल कपट से लेते हैं, छीनते हैं, वो हमेशा बर्बाद होता है। और इसका एक कारण ये भी रहा है कि उधर रसियन और इधर अंग्रेज दोनों लोग लड़ते रहे उस जगह पे, तो उस जगह को कभी कुछ मिल ही नहीं पाया लड़ाई के अलावा। उसको बाद में एक बफर जोन बना दिया, कोई वहाँ जाता नहीं था, इसलिए ये हिस्सा थोड़ा सा बहुत कमज़ोर और गरीब बोल सकते हैं इसको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं भाई। मैं तो चाहता हूँ आप जाएं, देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। धन्यवाद।